दिवाली में तो हमने ये सेव नमकीन बनाया ही होगा फ्रेंड्स, पर छोटी भूख के लिए भी हम इसे बना सकते हैं। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने 3 कप गाढ़ बेसन लिया है। बेसन को छान लेना जरूरी है। छान कर हमने साइड रख दिया है। 300 ग्राम बेसन है। मिक्सर जार में 1 चम्मच हमने अजवाइन डाला है और इसी चम्मच से 2 चम्मच मैं यहाँ पे जीरे का यूज करूँगी। चाहे तो थोड़ा सा कम ज़्यादा आप जीरा यूज कर सकते हो। साथ में हमने हींग डाला है आधा चम्मच से कम हल्दी का यूज करना है और 20 से 25 लहसुन की कलियों को आप यूज कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी थोड़ी सी कर सकते हो। काली मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच डाली है और साथ में ही 1 चम्मच चीनी डाला। इतना ही मैंने मसालों में यहाँ पे डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे अच्छा सा पीस कर लेना है। पीस कर हम इसे कटोरी में निकाल लेते और थोड़े से इसमें खड़े मसाले चिपक गए तो हम थोड़ा सा और पानी डाल देते और एक बार चला लेते। तो इस तरीके से करेंगे तो ये पूरे ही हमारे अच्छे से खड़े मसाले जो है पीस भी जाते हैं और निकल भी जाता है जार में जो लगा है वो। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। अब हम इन्हें साइड रखते हैं। साइड रखकर आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, बेसन को छानना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सेव नमकीन दिवाली में तो आपने बनाया ही होगा, पर सेव नमकीन ऐसी चीज़ है कि हम कभी भी इन्हें बना सकते हैं। तो बच्चों की छोटी भूख के लिए, बच्चों के शॉर्ट टिफिन के लिए भी हम इसे बना सकते हैं। तो मैं बच्चों के लिए ही स्पेशली बना रही हूँ। मंथ में मैं 1-2 बार तो इसे बना ही लेती हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आज घी का यूज किया है। आप तेल का भी यूज कर सकते हो, पर एक बार घी से ये ट्राई कीजिए। मेरे यहाँ दिवाली में ऐसे ही सेव नमकीन बनाते हैं फ्रेंड्स। घी को मैंने 2 चम्मच जितना घी लिया है और अच्छा सा घी को हमें मेल्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, हल्का मेल्ट होना ज़रूरी है। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक डाला है और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच जितना डाला है। चाहे तो जो भी सिंपल मिर्च पाउडर यूज करते हो वो भी आप यूज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि रेड चिली पाउडर ही चाहिए कश्मीरी। और फिर हमने घी का तड़का लगा दिया। अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करना है। पूरे दाने दाने में इसका घी भी लगना चाहिए, घी का मोइन, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। तो पूरे कण कण में इसे लगा कर लेते। अच्छे से मसल कर हमें आटे को ये पहले तैयार करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से हाथों से हम मसल लेंगे ताकि सारे मसाले घी वगैरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना ज़रूरी है। ये प्रोसेस फ्रेंड्स करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, सेव नमकीन खस्ता करारा भी बनता है और इसमें बिल्कुल भी गांठें वगैरह नहीं होती जब हम इसे गूंथते हैं तब। तो मैं अच्छे से इसे मसल कर हाथों से ये कर लेती हूँ। तो आगे की प्रोसेस के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का यूज कर बेसन का डो लगा करके लेना है। डो ऐसा लगाना है हमें कि इसका बिल्कुल सख्त भी नहीं लगाना है और बिल्कुल पतला भी नहीं लगाना। एकदम हमें इसका बैटर जो है थोड़ा सा थिक और थोड़ा सेमी कंसिस्टेंसी का हमें बना करके तैयार करना है। यानी कि हल्का पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी बनाओगे तो सेव इतनी अच्छी हमारी बन करके तैयार नहीं होगी। साथ में ही जो हमने खड़े मसालों का पेस्ट कर लिया था वो भी डाल दिया है। अच्छे से छान कर उसे यूज करना यहाँ पे ज़रूरी है। और छान कर यूज करने के बाद जो बचता है वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रहता। तो सीधे हम पौधों को वगैरह डाल सकते हैं, फेंक भी दे सकते हैं। साथ में ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, नॉर्मल पानी का ही आप यहाँ पे यूज कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे घी का यूज किया है। अगर आप तेल का यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा हम गुनगुना पानी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे भी सेव नमकीन एकदम खस्ते और करारे बनते। ये सारी मेरे घर की ही मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सेव नमकीन बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं मेरे घर में। तो मुझे पता है कि मेरी माँ बहुत अलग अलग तरीके से बनाती है। तो मैंने वही आपको, जो मुझे पता है वही मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अच्छे से हमने इसका आटा गूंद कर रख दिया था। इसे रेस्ट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। सेव मेकर को पहले तेल या घी से ग्रीस करना है और इसमें दबा दबा कर पूरा भरना है। पूरा ही ये भरना है, बीच में इसे थोड़ा सा खुला वगैरह नहीं रखना है। वो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब भी हम सेव नमकीन से सेव बनाते हैं पूरा भरेंगे तो ये बिल्कुल भी बीच में से कट नहीं होगी। जब हम इसे कट करना चाहेंगे तभी ये कट होगा। यानी कि
कट होकर नहीं गिरेगी। ये टिप्स भी यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूरी है, इसलिए पूरा सेव मेकर भरना ज़रूरी है ऊपर तक। तो हमें सेव नमकीन बनाने के लिए तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रखना है। मीडियम आंच पर ही हमने तेल को गर्म होने के लिए रखा था। साइड से हमें लाकर बीच में इसका एंड करना होता है, यानी कि सेंटर में हम इसे तोड़ सकते हैं। बाद में इसे फ्राई करने के लिए बस एक बार ही हमें इसे पलटना है। तो एकदम खस्ते करारे हमारे सेव नमकीन बना करके तैयार होते। एक साइड से पकने के लिए इसे 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, उससे भी कम, और दूसरी साइड से 2 से 1 मिनट का टाइम लगेगा। दूसरी साइड से जल्दी से ये पक जाते हैं। तो इस तरीके से दूसरा भी मैं सेव नमकीन बना करके तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। पहले मुंह का बर्तन यूज करना ज़रूरी है। तो हमारे ये जो है इसके मतलब बैचेस में जब हम इसे बनाते हैं, इसको वेड़े बोलते हैं, तो ये वेड़े जो है ना अच्छे से एकदम बड़े बड़े बन जाते हैं। अगर छोटी कढ़ाई का यूज करोगे तो आप छोटे ही ये बनेंगे, और खुले खुले ही इसे बनाना ज़रूरी होता है, ताकि ही सारी सेव जो है हमारी एकदम खुली खुली ही बन करके तैयार होती। ना ही एक के ऊपर एक डालोगे तो एकदम बिल्कुल चिपक कर रहेगी। तो एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ 2 बार घुमाना है और सेंटर में हमें इसे एंड करना है। इस तरीके से सारे ही सेव नमकीन में बना करके तैयार कर लेती हूँ। जब हम इसे एंड करते हैं तो ये जल्दी से एंड नहीं होता, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ट्रिक करनी है। एक बार सेव नमकीन को उल्टा चला कर लेना है और हाथों से सिर्फ उसे वहाँ पे एक बार अच्छे से हिलाना है, तो ये अपने आप सेव नीचे से आना बंद हो जाता है। इस तरीके से इसे एंड भी करना है सेंटर में लाकर। तो इस तरीके से मैंने सारे ही बैचेस में सेव नमकीन बना करके तैयार किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड से लेना है और फिर दूसरी बार साइड से लेना है, थोड़ा सा हाथों से ऊपर से उल्टा घुमाना है। देखो अपने आप ये बंद हो जाता है नीचे से आना, और साइड रख देना है। इस प्रकार से हमें सेव नमकीन बनाना बहुत ही आसान है। ये तो मैं फ्रेंड्स 10-15 मिनट में ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और मेरे घर में मंथ में मैं 2 बार तो इसे बना ही लेती हूँ। मेरे बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली में ही बनाना है, हम कभी भी छोटी छोटी बुक के लिए इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं। दिवाली में भी हमने खारी सेव नमकीन का वीडियो डाला है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, पर हम गाँव गए थे, तो गाँव जाने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं होता। गाँव में तो हमने बहुत सारे सेव नमकीन बनाए थे, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। कम से कम 3 से 4 किलो की सेव तो हमारे घर में बनाई होगी, पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत आलस आता है वहाँ जाने के बाद। तो मैंने सोचा चलो आज मुझे बनाना है, तो आज मैं आपके साथ ये सेव नमकीन शेयर कर लेती हूँ। बच्चों की छोटी भूख के लिए फ्रेंड्स से बहुत ही ज़्यादा काम आता है। हमारे चैनल पे बहुत सारे सेव नमकीन के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सारा ही सेव नमकीन बातों बातों में बैचेस में बना करके तैयार किया है। 300 ग्राम की सेव काफ़ी सारी हमारी बन करके तैयार है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारी सेव हमारी तैयार थी। इसमें हमने बिल्कुल भी चावल के आटे का वगैरह यूज नहीं किया है, सिर्फ बेसन से हमारी सेव नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमें चावल के आटे का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसे स्टोर कर भी दिखाती हूँ। हम इसे 1 मंथ से भी ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप बनाओगे। जिन्हें भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सेव नमकीन बनाना मुश्किल है, तो ये वीडियो देख लीजिए, पूरे डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आपको बहुत ही ये बनाने में आसानी आएगी फ्रेंड्स। तो मैं सारा ही इसमें भर देती हूँ। 1 मंथ तो हमारे घर में टिकेगा नहीं, पर कम से कम 8-10 दिन के लिए तो मेरा ये बन जाएगा चाय के साथ खाने के लिए। तो मैंने एक जार में भर दिया है। बाकी का भी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। अभी तो ये गर्म है, हल्का हल्का ही ठंडा है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसका ढक्कन लगाकर हमें रखना है। तो इतने टेस्टी करारे हमारे सेव नमकीन तैयार थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फिर